हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल ओशा मैथ्स क्लास। और हम आज एक शानदार सा टॉपिक डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि सर आप एक बार परसेंटेज का टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पे वीडियो लेके आइए। और आज हम परसेंटेज का डिस्कशन करने वाले हैं। और मैं आपको ये 100% गारंटी देता हूँ कि जिस स्टूडेंट को इस परसेंटेज टॉपिक के अंदर डाउट था, वो अगर इस वीडियो को अंत तक कंप्लीट देख लेगा तो उसको कभी जिंदगी में परसेंटेज से रिलेटेड डाउट नहीं आएगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। जैसा आप एग्जाम्पल फर्स्ट देख रहे हो, पहले मैं आपको कुछ बेसिक सी बात बता देता हूं। एग्जाम्पल करने से पहले देखो, प्रतिशत, हम प्रतिशत की बात कर रहे हैं। प्रति प्रति का मतलब प्रत्येक। देखो, प्रतिशत का मैं संधि विच्छेद कर रहा हूं। प्रति प्लस सत, यानी प्रत्येक 100 पे, सत का मतलब कितना आ जाता है, 100 आ जाता है। तो प्रत्येक 100 पे जो अपन गणना करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, प्रतिशत कहा जाता है। अब जैसा आप एग्जांपल 1 देख रहे हो, 4/5 आपको एक भिन्न दे दी और बोला इसको आप किस में बदलो, प्रतिशत में बदलो। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप किसी भिन्न को या किसी संख्या को प्रतिशत में बदलोगे तो आप उसको किससे, 100 से गुना करोगे। सुन रहे हो? अगर आपको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना करना पड़ेगा। तो 100 में आप किसका भाग दे दो, 5 का भाग दे दो। तो कितना आ जाएगा, 20 बार भाग चला जाएगा। तो कितना, 20 पंजे 100, और 20 को अपन 4 से गुना कर देंगे तो 20 चौक 80, यानी 4/5 प्रतिशत में कितना होगा, 80% होगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब सेकंड एग्जांपल दे रखा है, इसमें मुझे एक संख्या, दशमलव संख्या दे रखी है 0.125 और बोल रहा है कि इसको किस में बदलो, प्रतिशत में बदलो। तो सेम लॉजिक, 0.125 जो संख्या दे रखी है इसको प्रतिशत में बदलवा रहा है, तो आप इसको किससे गुना कर दो, 100 से गुना कर दो। तो 100 से जब गुना करते हो, जब अपन किसी भी संख्या को 10 से 100 से गुना करते हैं तो इसमें कितने जीरो आए, 2 जीरो आए। तो ये दशमलव बिंदु है ना, वो 2 अंक इधर शिफ्ट हो जाता है, यानी 12.5% अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, सभी स्टूडेंट्स को ये बात समझ में आ गई होगी। तो हमने जाना कि प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि प्रतिशत में संख्या दे रखी हो तो उसको अपने एक भिन्न या दशमलव संख्या में कैसे बदलते हैं, उसका प्रतिशत अपन कैसे हटाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। यस, देखो, अगला एग्जाम्पल 12 से ही 1/2% दिया है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं, इसको मैं किस में बनाता हूं, मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बनाता हूं। क्या तरीका होता है, इस 2 को किससे गुना करोगे, 12 से गुना करोगे, जो आएगा उसमें ये एक क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। तो 12 को 2 से गुना कर रहे हो, 24, 24 में एक जोड़ दो तो 25 बटे कितना आ गया, 2% आ गया। अब सुनो, देखो प्रतिशत लगा हुआ है, इस प्रतिशत को हटाना चाहते हो तो इसका मतलब देखो क्या होता है, 25/2 ऐसा कैसा रखूंगा और प्रतिशत हटाऊंगा तो इसमें मैं किसका भाग देने वाला हूं, 100 का भाग दूंगा। देखो, प्रतिशत नंबर के साथ लगा हुआ है, उसको आप हटाना चाहते हो तो आप उसमें क्या कर दो, 100 का भाग दे दो। अब इसको हल कर लो। देखो, 25 एकम 25 और 25 चौक 100, तो 1/4 दूनी 8। तो 12.5% को आप भिन्न में यानी प्रतिशत हटाओगे तो क्या आ जाएगा, 1/8 अपना आंसर आ जाएगा। ओके, सेकंड एग्जांपल देखो, इसी पे 340.8% दे रखा है, प्रतिशत हटाना है तो सेम वही काम करेंगे। 340.8 है, प्रतिशत हटाओगे तो किसका भाग दोगे, 100 का क्या कर दोगे, भाग दे दोगे। अब देखो, 100 का भाग दे रहे हो, अभी हम गुना कर रहे थे, जो पिछला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया उसमें अपन गुना कर रहे थे तो दशमलव बिंदु को अपन राइट साइड लेके आए थे। अब आप भाग दे रहे हो तो इस दशमलव बिंदु को 2 अंक इधर किसका दो, किसकी तरफ, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो कितना आ जाएगा, 3.408 अपना ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, समझ गए, प्रतिशत किसी भी संख्या के साथ दे रखा है तो आप प्रतिशत कैसे हटाते हो। अब हम करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स जो अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं।
यस देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10,000 का 30% का 8%। ओ माय गॉड, क्या क्वेश्चन अपने से पूछा कि एक संख्या दे दी क्या 10,000 का मतलब देखो क्या होता है, गुना होता है। अपन सरलीकरण जो विबोर्ड मास का रूल होता है उसमें अपन सीखते हैं कि का मतलब गुना होता है। 30% दिया है 30, और मैंने अभी भी बताया कि प्रतिशत हटाओगे तो 100 से क्या दोगे, भाग दोगे। ओके, फिर का मतलब अगेन गुना, फिर 8% प्रतिशत हटाओगे तो फिर वापस किसका भाग दे दोगे, 100 का भाग दे दोगे। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 जीरो से मैंने 4 जीरो कैंसिल कर दी, तो मेरे पास अंश में क्या बचा, 30 इंटू 8 बचा, और 30 को 8 से गुना करूंगा तो 240। इस कंप्लीट क्वेश्चन को हल करने पे क्या मिलता है, अपने को आंसर मिलता है। ओके, आप इस बात को समझ के नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है, रूट दिया, उसमें 40 का 90% बराबर x, एक संख्या दी है जिसका मान ज्ञात करना है। बोल रहा है x का 30% इसके बराबर है, तो किसका मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन को हल करने के लिए क्वेश्चन को समझना बड़ा जरूरी होता है। तो हमें क्वेश्चन समझ में आ गया तो सेम जो क्वेश्चन बोल रहा है वैसे ही करते रहो। मैंने स्क्वायर रूट बनाया, 40 मैंने ऐसा कैसा लिख लिया, का मतलब गुना होता है, और 90 प्रतिशत हटाऊंगा तो किसका भाग दे दूंगा, 100 का भाग दे दूंगा। बराबर का चिन्ह आया, लगा दो, x की जगह x आ जाएगा, का मतलब गुना आ जाएगा, फिर 30 और प्रतिशत हटाऊंगा तो किसका भाग दे दूंगा, 100 का भाग दे दूंगा। क्लियर है, इतना चीज सबको समझ में आ गया। अब देखो 1 2 1 2, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर दिया, तो यहां स्क्वायर रूट में क्या आया मेरे पास, 4 इंटू 9 आ गया, इक्वल टू x इंटू 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर देता हूं तो 3 बटा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ओके, अब स्क्वायर रूट के अंदर वर्गमूल में 4 है, 4 का वर्गमूल हम जानते हैं 2, क्योंकि 4 2 का स्क्वायर होता है, और 9 का वर्गमूल भी हम जानते हैं 3, बराबर कितना आ जाएगा, x इंटू 3/10 आ जाएगा। अब यहाँ 3 गुना में था, यहाँ 3 गुना में था, कैंसिल कर दो। x का मान चाहिए तो यहाँ 10 भाग में है, इसको इधर ले आओ, गुना में आ जाएगा, तो x का मान हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2 इंटू 10, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 10 दूनों 20, अपना यहाँ क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। यस, अगला क्वेश्चन क्या है, यदि एक आदमी 500 रुपए कमाता है, चलो हम एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, वो 500 रुपए कमा रहा है, यानी उसकी जो अर्निंग है वो कितनी है, 500 रुपए, तथा 270 रुपए खर्च कर देता है। अब उसने खर्च कितना कर दिया, उसका एक्सपेंडिचर जो खर्चा है वो कितना रुपया है, 270 रुपए है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि वह कितने प्रतिशत खर्च करता है। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे जो मैं क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ वो बिल्कुल बेसिक से थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस में लेके आया हूँ। जैसा आप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके आपको आइडिया लग रहा है, तो चलो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, कुछ आइडिया लगा। क्या कह रहा है कि उसकी टोटल अर्निंग तो 500 है और खर्च कितना कर देता है, 270 रुपए। तो खर्च प्रतिशत पूछा है, यानी उसने 270 रुपए खर्च कर दिए। कितने रुपए खर्च कर दिए, 270, कितने में से, 500 में से। हमेशा जो टोटल अर्निंग होती है वो नीचे लिखा जाता है, जो खर्च कर दिया वो ऊपर लिखा जाता है, और प्रतिशत में बताना है तो आप इसको किससे गुना करने वाले हो, 100 से गुना करने वाले हो। समझ गए ना आप इस इसको। तो देखो क्या करते हैं, जब भी अपन परसेंटेज निकालते हैं, जो भी डेटा दे रखा होता है, तो आपने खर्च कितना किया, किस में से, कुल अर्निंग में से, कुल कमाई में से, और आपको परसेंटेज चाहिए तो आप उसको किससे, 100 से गुना कर देते हो। ओके, तो देखो हल कर लो इसको, 1 2 1 2, 100 से यानी 2 जीरो से 2 जीरो गायब, 270 में अपन किसका भाग देंगे, 5 का भाग देंगे। 27 में 5 का भाग 5 पर जाएगा, 25 आएगा, माइनस करोगे, 2 बचेगा, 0 लिखोगे,
और 5 चौक क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, माइनस करोगे 0 आ जाएगा। यानी हमें पता चला उस व्यक्ति ने अपनी कमाई का 54% क्या कर दिया, खर्च कर दिया। और यही अपना इस क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यस, हमने जो पिछला क्वेश्चन देखा उसी के सिमिलर हम एक और क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्या दे रखा है, अनिल अपनी आय का 40% खर्च करने के बाद 150 रुपए बचाता है, तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। हमें पता है उसकी आय, नहीं पता तो पता करना पड़ेगा। तो देखो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करोगे, कुछ आइडिया लग रहा है स्टूडेंट्स आपको कैसे इसका सॉल्यूशन बनाओगे? तो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से समझिए कि उसकी आय, मान लो उस व्यक्ति की आय, माना उस व्यक्ति की आय, उस व्यक्ति की आय क्या आ जाएगी, x रुपए हम मान लेते हैं। ओके, राइट है। अब वो व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति कौन है यहाँ पे, अनिल है। अनिल क्या करता है, अपनी आय का 40% खर्च कर देता है, और खर्च करने के बाद वो बचाता है, बचा रहा है। तो आपको बचाने से मतलब है, तो 40% खर्च कर दिया। देखो किसी भी व्यक्ति की जो आय होती है वो अपने आप में कितना परसेंट होती है, 100% होती है। तो अनिल ने क्या किया, 40% खर्च कर दिया। तो माइनस कर दो, ये क्या कर दी उसने, खर्च कर दिया। तो उसने 60% बचाया। कितना परसेंट बचाया, 60% बचाया। अब ये जो 60% है ये किसके बराबर है, 150 रुपए के बराबर है। देखो मैं आपको शॉर्ट मेथड सिखा रहा हूं कि ये 150 रुपए उस 60% के बराबर है। तो आपको यहां से क्या चाहिए, 1% चाहिए। तो आप ये 60 इधर भेज दोगे तो 150 के कहां आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। क्लियर है? लेकिन मुझे 1% नहीं, मुझे तो उसकी आय चाहिए, और उसकी आय अपने आप में कितना होती है, 100% निकालने के लिए आप इसको भी किससे गुना कर दो, 100 से गुना कर दोगे। तो इधर भी आप किससे गुना कर दोगे, 100 से गुना करना पड़ेगा। क्लियर है? तो देखो आप एक जीरो से एक जीरो काट दो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ऊपर 1500, और 1500 में आप किसका भाग दोगे, 6 का भाग दोगे। तो आपको उस अनिल की आय पता चल जाएगी। तो 6 का टेबल 2 बार बोलूंगा, 12, माइनस किया, 3 जीरो लिखा, 6 पंजा में 30, और 30 और जीरो लिख दूंगा। यानी उस व्यक्ति की आय कितनी आ गई, 250 रुपए। यानी वो व्यक्ति जो कमाता है वो 250 रुपए कमाता है, उसमें से 150 रुपए बचाता है, यानी वो 100 रुपए, 40% का मतलब वो 100 रुपए खर्च कर देता है। ओके, समझ गए आप ये क्वेश्चन? हम एक लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। यस फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, 2 मीटर और 50 सेंटीमीटर का कितना प्रतिशत है। यानी ये जो वैल्यू है वो इसका कितना प्रतिशत है। तो पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आप प्रतिशत, परसेंटेज निकालना चाहते हो, प्रतिशत निकालना चाहते हो, तो दोनों जो इकाइयां हैं उसको बराबर करो। यहाँ सेंटीमीटर दे रखा है तो यहाँ पे भी सेंटीमीटर बनाओ। तो सेंटीमीटर बनाने के लिए एक छोटी सी बात अपने को पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो 2 मीटर में कितना सेंटीमीटर आ जाएगा, 200 सेंटीमीटर आ जाएगा। और यहाँ 2 मीटर और 50 सेंटीमीटर है, तो 200 मीटर, यानी 2 मीटर से तो 200 सेंटीमीटर और उसके साथ 50 और था, तो यहाँ पे कितना आ गया, 250 सेंटीमीटर आ गया। ओके, ये चीज क्लियर है। अब आपको बोला कि ये 35 सेंटीमीटर है ना, ये 250 सेंटीमीटर का कितना प्रतिशत है। और प्रतिशत निकालोगे तो आप इसको किससे गुना कर दोगे, 100 से गुना कर दोगे। सेंटीमीटर सेंटीमीटर काट सकते हो, इसलिए मैंने समान इकाई में कन्वर्ट किया है, समझ के। अब आप काट दो, देखो 25 से काटोगे तो 25 चौक 100, और इसको आप 25 से काटोगे तो 10 बार 250 आ जाएगा। फिर 5 से काट दो तो 5 दूनी 10 और 7 पंजे 35, और 2 से आप 4 को काट दो, 2 दूनी 4, 7 को 2 से गुना करोगे
तो 7 दूनी 14% अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, तो 35 सेंटीमीटर है, वो 2 मीटर 50 सेंटीमीटर का कितना परसेंट होगा, 14% अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो जिन भी स्टूडेंट्स को प्रतिशत से रिलेटेड डाउट्स थे, उनका सारा आज डाउट 100% क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।